हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, मतलब दो मैप्स दिखाऊंगा और उनमें डिफरेंसेस देखना। एक ये मैप देखिए, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे राजपूताना, सेंट्रल इंडिया, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बनारस, बंगाल, आसाम, ऐसे रीजन्स आपको दिख रहे हैं। ये मैप आप याद रखिए। और आज का इंडियन मैप देखिए, आज आपको दिखेगा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, 28 अब स्टेट्स बन चुके हैं, यूनियन टेरिटरीज है। और जहाँ पे सिर्फ आसाम दिख रहा था, वहाँ पे आज कितने स्टेट्स है ये देखिए। जहाँ पे आपको सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस दिख रहा था, वो उत्तर प्रदेश बन चुका है। तो इसी क्वेश्चन को हम अब पढ़ने वाले हैं। तो हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, इसका मतलब समझिए। देखिए, आप दो स्कूल्स में जाइए कोई भी, और वहाँ पे देखना एक ही सब्जेक्ट को दो टीचर्स अलग अलग जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। समझिए आप क्लास 10 बोर्ड्स के लिए समझिए कि दो स्कूल्स में गए। पहले स्कूल में गए, वहाँ पे टीचर सेम सिलेबस कवर कर रहा है, दूसरे स्कूल में भी टीचर सेम सिलेबस कवर कर रहा है, बट डिफरेंस क्या रहेगा? इन द वे ऑफ देयर टीचिंग। उसी तरह फेडरलिज्म तो फॉलो इंडिया में हो रहा है। हाउ इज इंडिया फेडरल कंट्री पूछा गया तो आपको ऊपरी पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटी करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल। बट द वे ऑफ प्रैक्टिसिंग इज डिफरेंट। मतलब इंडिया में फेडरलिज्म इस्टेब्लिश कैसे हुआ और वो आज भी कैसे चल रहा है, वो देखना है। मीन्स अगर हाउ इज इंडिया फेडरल कंट्री पूछा गया तो वो मैंने पिछले पार्ट में बताया। बट अगर हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म के तीन मेन पॉइंट्स हैं: लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में। तो मैंने आपको मैप दिखाए थे वो दो, तो उनमें आपने देखा होगा कई चेंजेस हुए हैं, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। आफ्टर द पार्टीशन फर्स्ट टेस्ट वॉज क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखिए, इंडिया का पार्टीशन हो चुका था और उसके बाद अगर फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना था तो उसके लिए स्टेट्स का बनना ज़रूरी था। क्योंकि व्हाट इज़ फेडरलिज्म? द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो स्टेट बनने ज़रूरी थे, क्योंकि एक लेवल पे तो पावर डिवाइड नहीं हो सकती। इस कारण क्या हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 मेनी चेंजेस टुक प्लेस एज न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड एंड बाउंड्रीज ऑफ मेनी स्टेट्स गॉट चेंज्ड। तो सिंपल चीज़ है कि नए स्टेट्स क्रिएट हुए 1947 के बाद, और बाउंड्रीज जो थी पुराने स्टेट्स की वो भी चेंज हो गई और कई पुराने स्टेट्स को हटा दिया गया। तो मैनी लीडर्स डिसाइडेड टू क्रिएट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मीनिंग अगर आपको समझना हो तो सिंपल चीज़ समझिए। अगर एक स्टेट है तो उसमें मेजर पॉपुलेशन जो रहेगी वो सेम लैंग्वेज स्पीकिंग रहेगी। मतलब महाराष्ट्र, तो वहाँ पे मेजर स्पीकिंग पॉपुलेशन कौन सी रहेगी? तो मराठी रहेगी। बिहार में जनरली हिंदी होती है, यूपी में भी हिंदी है। उसी तरह आसाम में आसामीज है शायद, तो उसी तरह आपको देखना है। तमिलनाडु में तमिल। तो उस बेसिस पे क्रिएशन की मतलब डिसाइड किया था। और महाराष्ट्र इसका एग्जांपल है। जैसे कि महाराष्ट्र वॉज क्रिएटेड इन 1960। जैसे कि महाराष्ट्र को 1 मई 1960 में क्रिएट किया गया था, जहाँ पे मेजर पीपल कौन थे? तो मराठी स्पीकिंग थे। उसके बाद सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एंड इथनिक डिफरेंसेस। तो देखिए, जनरली जो स्टेट्स क्रिएट हुए जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे मतलब कर्नाटका, ये स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्रिएट हुए। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसे थे, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो इथनिक डिफरेंसेस क्या होता है? तो पावर शेयरिंग में मैंने डिटेल में बताया, और जोग्राफिकल डिफरेंसेस इनके बेसिस पे बनाए गए, जैसे कि नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड। अब इसका मतलब समझिए, ये जो स्टेट्स थे इनके पीपल जो थे सेम लैंग्वेज स्पीकिंग के थे। कौन से? महाराष्ट्र वगैरह, तमिलनाडु, कर्नाटका, जो नए स्टेट्स बने। बट नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ पे जो लोग थे वो कल्चरली भी कह सकते हैं हम, और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत पीछे रह चुके थे। इसलिए आप देखोगे नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली ट्राइब्स हैं। मतलब मेजर पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। इसका रीज़न यही है कि उन्हें अलग कर दिया गया था। और अगर देखा जाए तो आप वहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कई लोगों को खाने की मतलब प्रॉब्लम्स है और वो कीड़े खाते हैं। मतलब ये बात सीरियस लेने की है, क्योंकि ऐसे स्टेट्स भी बना दिए गए थे जिनके लोगों को अलग माना जाता है।
उसके बाद लीडर्स ऑल्सो आर्ग्यूड दैट दे हैव फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ वायलेंस। तो ये जब बने नहीं थे, इनका जब प्रपोजल ही हुआ था, तब लीडर जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये डिसइंटीग्रेशन मतलब देश की खंडता करने में और वायलेंस मतलब हिंसा फैलाने में तेल में घी डालने का काम करेंगे, आग में घी डालने का काम करेंगे। ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल रीज़न था। देखिए, जो भी लीडर्स ये चीज़ बोल रहे थे उन्हें पता नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। दे वर नॉट विजनरीज। बट जिसने ये सोचा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे तो अच्छा होगा, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट इन लोगों के कारण क्या हुआ? दे रेजिस्टेड दिस डिमांड। मतलब इन लोगों के कारण ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया और थोड़ी देर तक इस डिमांड को रोका गया। बट आखिर में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए। बट इसका इफेक्ट क्या हुआ? तो सिंपल चीज़ है, इंक्रीज इन यूनिटी एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सिंपल लॉजिक है। अगर मैं मराठी बोलता हूँ तो मेरे साथ जो बैठेगा वो अगर तमिल में बोलेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी और मैं शायद उसके साथ ना बैठूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट महाराष्ट्र में अगर मैं मराठी हूँ और मेरे बाजू में चांसेस ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मराठी आदमी ही बैठेगा, चाहे वो बस में हो या ट्रेन में हो। ऐसा इन जनरल मैं कह रहा हूँ, या तो मराठी या तो हिंदी। इससे आप कह सकते हो इंक्रीज इन यूनिटी, क्योंकि देखिए लैंग्वेज ऑल्सो प्लेज द रोल इन इंक्रीजिंग द यूनिटी अमंग पीपल, ये एक चीज़। एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको अब मैं थोड़ा हटके एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरा मोबाइल चोरी हो गया, नहीं मोबाइल नहीं कहेंगे, मोबाइल तो इंग्लिश वर्ड वैसे ही कहा जाएगा। समझिए मेरी अंगूठी चोरी हो गई। मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट लिखवाने, बट पुलिस को मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, मैं मराठी में बोल रहा हूँ और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रीज़न वो तमिल है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इफ़िशिएंटली होगा? ना ही वो मेरी बात समझ पा रहा है, ना ही मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ, तो नहीं होगा। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होगा। अगर आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी बोलते हो, तो आपके जो लोकल एरियाज़ का हो या कुछ भी का हो, वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन रहेंगे वहाँ पे मराठी पीपल ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बट जनरली याद रखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो स्पेशल पीपल रखे जाते हैं। बट एग्जांपल के लिए मैंने बताया। एक बार फिर से रिकैप करते हैं आंसर को। मतलब अगर आपको हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, तो इसका पहला पार्ट देखिए, ये 1.5 से 2 पेज का आंसर बनेगा। तो इसका पहला पार्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स है। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या? वो स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हो। तो जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद क्या हुआ? तो पहला टेस्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन हमारे डेमोक्रेसी के लिए। और जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके बाद क्या हुआ? तो कई नई स्टेट्स बने और बाउंड्रीज भी चेंज हुई पुराने स्टेट्स की। और कई लीडर्स ने आर्ग्यू किया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र को 1916 में बनाया गया। बट कुछ लीडर्स थे जिन्होंने सोचा कि ये डिसइंटीग्रेशन और वायलेंस को बढ़ावा देगा, तो उन्होंने रेजिस्ट किया इस डिमांड को और उन्होंने सोचा कि इसको दबाया जाए। बट आखिर में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने और इसका पॉजिटिव फीडबैक ये था कि यूनिटी भी इंक्रीज हुई और इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंक्रीज हुई। बट अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अलावा भी कुछ स्टेट्स थे जो एक्सेप्शन की तरह थे, जैसे कि वो जोग्राफिकल और इथेनिक डिफरेंसेस के बेसिस पे बने थे, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड एट्सेट्रा। और इस कारण क्या हुआ? तो वो आज भी आप देखोगे तो वो हर एक के साथ मतलब कॉप अप नहीं कर पाते। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।